वेलकम बच्चों। एज यू नो, हमारा लेसन द लोस्ट चाइल्ड, इसके समरी और वर्ड मीनिंग्स हम कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, या बच्चा मेले जाते हुए अपने रास्ते में। व्हाट आर द थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें, सीज देखता है। बच्चा मेले में जाते हुए रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, वह पीछे क्यों रह जाता है। आंसर, ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले में जाते हुए द बॉय सीज मैनी थिंग्स, लड़का बहुत सारी चीज़ों को देखता है। सीज देखना, थिंग्स चीज़ें। ही सीज ब्यूटीफुल टॉयज इन ए शॉप, वह दुकान में ब्यूटीफुल खूबसूरत टॉयज खिलौने देखता है। देन ही सीज अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं ड्रैगन मक्खियाँ। फिर वह रास्ते में एक ग्रुप, एक झुंड ड्रैगन फ्लाइज का देखता है। एंड ट्राइज टू कैच देम, कैच वन, और फिर उनमें से एक को पकड़ने की ट्राई करता है, पकड़ने का प्रयास करता है। देन ही सीज सम लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, फिर वह इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, लिटिल छोटे छोटे, फिर वह कुछ छोटे छोटे कीड़े, कीट, वॉर्म्स कीड़े, एंड गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, और फिर उनकी ओर भी बच्चा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित हो जाता है। ए शॉर ऑफ यंग फ्लावर्स एंड कूइंग ऑफ doves also fascinate him, फिर यंग फ्लावर्स, जो छोटे छोटे फूल हैं, उनकी बौछार, साथ में ही कूइंग, जो डव पक्षी है उसकी कूइंग, कूइंग होती है उसकी कूकू की आवाज़, उससे भी बच्चा आकर्षित होता है। या कूइंग की आवाज़ बच्चे को फैसिनेट करती है। फैसिनेट मीन्स अट्रैक्ट, आकर्षित करना, आकर्षित करती है। सो ही इज लैगिंग बिहाइंड, इसलिए वह पीछे रह जाता है। क्वेश्चन 2, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, मेले में वह कई चीज़ें चाहता है, वह कई चीज़ें लेने चाहता है। व्हाट आर दे, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और फिर विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उत्तर को पता किए बिना ही, या उत्तर को पाए बिना ही, उत्तर मिले बिना ही वह ही मूव ऑन, वह आगे बढ़ जाता है। आंसर, इन द फेयर, मेले में, द बॉय वांट्स टू बाई अ टॉय, लड़का मेले में क्या क्या खरीदना चाहता है। ए टॉय, खिलौना। बर्फ़ी, बर्फ़ी इसकी फेवरेट स्वीट है, इसकी पसंदीदा मिठाई है बर्फ़ी। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, गुलमोहर के फूलों की माला। गुलमोहर का पेड़ आपने भी अपने आसपास देखा होगा, बड़ा पेड़ होता है और उसके ऊपर फूल आते हैं, रेड कलर के, रेड ऑरेंज कलर के फूल आते हैं गुलमोहर पेड़ पर। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, गुलमोहर के फूलों की माला। एंड बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अलग अलग रंग के गुब्बारे, ये सब बच्चा खरीदना चाहता है। बच्चा मेले में क्या क्या खरीदना चाहता है। टॉय, खिलौने, बर्फी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, गुलमोहर के फूलों की माला, और डिफरेंट अलग अलग कलर्स के बैलून, ये सब मेले से खरीदना चाहता है। एवरी टाइम ही मूव्स फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लेकिन हर बार जब भी बच्चे ने कहा कि मुझे टॉय खरीदना है, इसके बाद ये नहीं इंतज़ार किया कि पेरेंट्स इसमें हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, फिर कहा मुझे बर्फ़ी खरीदनी है, फिर कहा मुझे बैलून खरीदने हैं, लेकिन हर बार इंतज़ार नहीं किया कि पेरेंट्स यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। तो एवरी टाइम ही मूव्स फॉरवर्ड
विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और हर बार वह उत्तर को पाए बिना ही, उत्तर का इंतजार किए बिना ही आगे बढ़ जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही नोज दैट, उसको पता है, हिज पेरेंट्स विल नॉट बाई एनी ऑफ दीज थिंग्स फॉर हिम, कि उसके पेरेंट्स इनमें से कोई भी चीज़ उसके लिए नहीं खरीदेंगे, उसके लिए नहीं लेंगे। ये सोचते हुए बच्चा मेले में आगे बढ़ जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। लिख करके मेरे पर्सनल नंबर पर होमवर्क को शेयर करना है। शेयर करने के साथ साथ आपने याद भी करने हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।